अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम वर्कशॉप प्रैक्टिस की शॉप वुड वर्कशॉप में अपने लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन के बारे में पढ़ा कि रंदा क्या है और रंदे के जो पार्ट्स हैं उनको हमने ओपन करके देखा कि उनकी वर्किंग क्या होती है। तो आज हम रंदे की जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो रंदे होते हैं उनकी वर्किंग क्या होती है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उनसे हम कौन सी प्रोडक्ट है वो हासिल करते हैं। तो हम अपने कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो प्लेन जो रंदा होता है इसकी बेसिक जो 4 टाइप्स होती हैं। टाइप्स तो वैसे और भी होती हैं इसके अलावा भी, लेकिन जो हमारा कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक हमारी 4 टाइप्स होती हैं। इनमें हमारा पहला जो रंदा है, जो पहला प्लेन है, वो जॉइंटर या ट्राइंग प्लेन कहलाता है। ये अपनी तमाम रंदों की टाइप्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रंदा भी कहा जाता है इसको। और इसके अलावा ये सबसे लंबाई में सबसे ज़्यादा जो है लंबा और लेंथी रंदा जो होता है वो हमारा जॉइंटर या ट्राइंग प्लेन होता है। इसमें इसकी जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ इसकी जो है वो मैक्सिमम में 560 मिलीमीटर तक की लेंथ में ये अवेलेबल होता है। इसकी मैंने एक डायग्राम भी बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको ये इसके पार्ट्स भी शो किए हुए हैं। कैप लीवर है, बेस है, हैंडल है, ये इसके पास कटिंग आयरन है और यहाँ पे एक स्क्रू भी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। तो ये अपने तमाम रंदों में सबसे ज़्यादा लंबा भी होता है। जब हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो इसकी लंबाई के साथ हम जो हमारे पास कटिंग आयरन होती है इसकी विड्थ की भी बात करते हैं। जैसा कि इसकी लेंथ जो होती है वो 560 मिलीमीटर होती है, तो इसी तरह इसके जो हमारे पास कटिंग आयरन इस्तेमाल की जाती हैं इनकी विड्थ जो होती है वो 45 मिलीमीटर से लेके 65 मिलीमीटर तक की 5 के डिफरेंस के साथ हमें अवेलेबल होती है। इसको जब भी इस्तेमाल किया जाता है, जब ये कटिंग जो होती है इसका एंगल जो होता है इसको हम 45 से 52 डिग्री के दरमियान जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो इसके ऊपर हमारी कैप होती है, आयरन कैप जिसे हम कहते हैं, जब हमने बहुत ज़्यादा रफ़ कटाई करनी हो और मटेरियल मैक्सिमम जो होता है इसको अपनी अपर सरफेस जो लकड़ी की अपर सरफेस होती है उसे रिमूव करना दरकार हो, तो तब हम अपने ये जो हमारे पास कैप आयरन होती है इसको हम 3 मिलीमीटर जो होता है कटिंग आयरन की कटिंग एज से 3 मिलीमीटर ऊपर रख के इसको फिक्स कर दिया जाता है। और इसके बाद इसकी मटेरियल जो होता है वो मैक्सिमम रिमूव करने के लिए जो कटिंग आयरन होता है इसको बेस से तकरीबन 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर तक इसका जो होता है एज जो होता है वो बेस से बाहर कर दिया जाता है। अगर इससे ज़्यादा हम बेस से अपना जो एज होगा, कटिंग आयरन का जो एज होगा वो बाहर की तरफ ले आते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मटेरियल होगा वो रिमूव भी अच्छे से नहीं होगा और इवन हमारी जो अपर सरफेस होगी वो भी डैमेज हो सकती है। तो इसलिए जब भी इससे वर्किंग की जा रही हो, एक तो इसे तिरछा रख के इससे कटाई करनी चाहिए। दूसरा इसका जो है वो ब्लेड जो होता है, जो कटिंग आयरन होता है, उसको तकरीबन 1 से 1.5 मिलीमीटर के दरमियान उसकी बेस से बाहर रख के इसकी किसी भी मटेरियल की जो हमारा लकड़ी का टुकड़ा है उसकी ऊपर सरफेस को रिमूव करना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो अपर सरफेस होगी वो डैमेज हो सकती है, वो ख़राब हो सकती है। उससे हमें मतलूबा मकासद जिसके लिए हम उससे रंदाई कर रहे हैं रंदे से, वो हमें हासिल नहीं हो सकती। इसका नेक्स्ट जो हमारे पास रंदे की नेक्स्ट टाइप है ये है रैबिट प्लेन। ये भी जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारी जो दरवाजे की होती हैं पादाम होते हैं, दरवाजे का स्टेप होता है एक, जहाँ पे जाके हमारा दरवाज़ा जो होता है वो जाके उसके साथ मीटिंग कर रहा होता है, मिल रहा होता है। तो वो हमारा इस तरह के जो स्टेप हैं जो कि डोर स्टेप होते हैं, इनको बनाने के लिए हम रैबिट प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। रैबिट प्लेन के अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें हमारे पास 2 कटिंग आयरन होती हैं। तो फर्स्ट जो कटिंग आयरन होती है ये हमारे पास किसी भी मटेरियल के, जैसे कि मैंने आप यहाँ पर एक ऑपरेशन भी इसका दिखाया हुआ है और इस ऑपरेशन से हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट है उसको भी मैंने फाइनल शेप दिखाई हुई है। जैसे आपके सामने ये मैंने एक शेप बनाई हुई है जो कि स्टेप भी है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो दरवाजे होते हैं, जो दरवाजे जहाँ पे जाके मिल रहे होते हैं उसकी भी जो एंगल होता है वो तकरीबन सेम इसी तरह का होता है। तो इस तरह की जो शेप्स होती हैं इनको हासिल करने के लिए हम जो है रैबिट प्लेन इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा पहला जो पोर्शन होता है, जो पहला कटिंग आयरन होती है ये वाला पोर्शन, ये इस सतह को पहले रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। मीन्स के जब इसकी कटाई करेगा तो ये थोड़ा सा इंक्लाइंड वर्किंग में आएगा। मीन्स कि ये कुछ
इस तरह की जो है ना वो कटाई करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी जो सरफेस होगी वो थोड़ी सी इंक्लाइंड, प्रॉपरली इसके ऊपर से मटेरियल रिमूव नहीं होगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा। तो ये वाली जो सरफेस होगी ये थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी, जिसकी वजह से हमें जो इसकी मतलूबा जो साइज़ है वो हासिल नहीं होगा। जिसके बाद हम इस पोर्शन के बाद हम अपना सेकंड जो होता है कटिंग आयरन, उसको इस्तेमाल करते हुए हमारा प्रॉपरली जो होता है इसको एक स्टेप की शक्ल में इख्तियार कर देता है। जैसा कि ये मैंने आपको इसमें दिखाया भी हुआ है। इस कंस्ट्रक्शन में इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है इसमें एक फिंस होता है जो कि रोक के तौर पे इस्तेमाल करता है, और एक हमारे पास गेज इस्तेमाल की जाती है, जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक फिंस दिखाई हुई है, ये हमारा कटिंग आयरन है। ये 2D व्यू है, 3D व्यू 2D व्यू है, इसमें आपको दिखाया गया ये वर्क पीस है। तो इसमें हमारे पास एक फिंस होती है। फिंस का मकसद होता है कि हमारा जो प्लेन है, हमारा जो रंधा है, वो कितनी लंबाई तक जो है वो वर्क पीस की तरफ इस साइड पे ट्रैवल करेगा। इट मीन्स दैट कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक कटाई करनी दरकार है तो मैं अपनी फिंस को यहाँ से एडजस्ट करने के लिए इस तरफ ट्रैवल करवा दूंगा, तो हमारा जो रैबिट प्लेन है वो इस तरफ ट्रैवल करते हुए यहाँ तक कट लगा सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये एक गेज होती है। इस गेज का मकसद होता है कि हमने कितनी डेप्थ में इस मटेरियल के ऊपर कितनी डेप्थ तक ये वाले पोर्शन में कितनी डेप्थ तक जो है वो कटाई करनी है। तो इस डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए हम गेज का इस्तेमाल करते हैं और इस फिंस को कंट्रोल करते हैं इसकी इस लेंथ के हिसाब से। अगर फिंस को हम जितनी हमारे पास, अगर हमने 3 मिलीमीटर का, 4 मिलीमीटर का, 5 मिलीमीटर का कट लगाना है, तो हम फिंस को इस डिमेंशन के हिसाब से इस तरफ ये कटाई करने के लिए, इस तरफ की जो लेंथ है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस फिंस को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, हम इससे अपने जो है तस्वीरों के फ्रेम्स वगैरह होते हैं, उनके जो कार्नर्स होते हैं, उनके जो स्टेप्स होते हैं, ये बादाम बनाए जाते हैं, रैबट्स बनाए जाते हैं, उनके उसके अलावा दरवाज़ों की चौखट जो होती हैं हमारी, उनके ऊपर स्टेप्स बनाने के लिए हम अपना जो रैबट प्लान है इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारा जो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रंधा है उसको अगर देखा जाए तो वो होता है ग्रूविंग प्लेन। तो ग्रूविंग प्लेन, जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि जरी वगैरह जो काटने वाला जो है रंधा, इसको कहा जाता है उर्दू में। तो जरी काटने वाले रंधा जो होता है वो भी तकरीबन हमारे पास जो हमारा रैबिट प्लेन है इसी से मुशाबा होता है, लेकिन इसमें हमारे पास जो कटर होता है वो सिर्फ एक ही कटर इस्तेमाल किया जाता है, 2 कटर्स नहीं इस्तेमाल किए जाते, 2 कटिंग आयरन नहीं इस्तेमाल किए जाते। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रैबिट प्लेन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक कटिंग आयरन इस्तेमाल की जाती है, 2 कटिंग आयरन इस्तेमाल नहीं की जाती। तो ग्रूविंग प्लेन में जो क्या किया जाता है कि जैसे मैंने आपको शक्ल भी दिखाई हुई है कि जो हमें आउटपुट पे जो प्रोडक्ट हासिल होती है उसकी शक्ल इस तरह की होती है कि उसमें ग्रूविंग पैदा हो जाती है। तो इसमें भी हमारे पास एक गेज और एक फिंस का काम होता है। फिंस जो होती है उसकी लेंथ को कंट्रोल कर रही होती है कि क्या हमने इस जगह पर ग्रूविंग करनी है, इस जगह पे ग्रूविंग करनी है या इस जगह पे ग्रूविंग करनी है। तो इसका ये फिंस वाला हिस्सा होगा वो इस तरफ अटैच हो जाता है। इस तरफ अटैच होने से हमें पता चल जाता है कि कितनी लेंथ तक हमने इसको ट्रैवल करते हुए किस जगह पे जुरी अपनी जो है वो काटनी है। तो इस जगह ये जो पोर्शन होता है ये हमारा कटर वाला पोर्शन होता है, जो कि ये यहाँ पर आपको दिखाया गया हुआ है। तो ये वाला पोर्शन जो है इसकी तरफ 2 and 4 मोशन में ट्रैवल करते हुए ये जुरी काटता है। तो इसके साथ भी हमारी जो एक गेज जो है वो गेज का मैकेनिज्म अटैच कर दिया जाता है। गेज का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमने एक प्रॉपरली एक्यूरेसी के साथ कितनी डेप्थ तक कटाई करनी है, और जो हमारा फिंस होता है जो कि लंबाई के रुख, जो लंबाई की लेंथ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो अगर ये देखें हमारे पास जो कि रैबिट प्लेन में हमें इस प्रोडक्ट हासिल हो रही है उसकी अगर शेप देखी जाए, और जो हमारे पास ग्रूविंग में हासिल होने वाली शेप देखी जाए, तो इन दोनों पार्ट्स को हम मिला के अपना एक प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं जो कि 2 डिफरेंट पार्ट आपस में मीटिंग करते हुए इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये वाला पोर्शन इसकी इस ग्रूविंग वाली पोर्शन में आके इसके ऊपर स्लाइड करते हुए हमारा डिफरेंट कोई भी हमारा पर्पज़ होगा उसके लिए बेहतर तरीके से ये काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर कम्बिनेशन, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, कम्बिनेशन कैलिपर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये मतलब कैलिपर ऐसे थे जो कि कंबाइन कैलिपर्स थे,
और जहाँ पर हमारे मीटिंग पार्ट्स, दो मीटिंग पार्ट्स शाफ्ट और होल आपस में मीटिंग पार्ट्स के प्रोडक्शन करनी दरकार होती थी, वहाँ पे हम उस कैलिपर को इस्तेमाल करते थे। तो उस कैलिपर का भी मकसद क्या होता था, दो मीटिंग पार्ट्स की प्रोडक्शन को एक्यूरेसी के साथ की जा सके। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो प्रूविंग और रैपिड प्लान की जो आउटपुट प्रोडक्शन है उसको हम आपस में अटैच करके एक बेहतर जो है असम्बलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बेहतर असम्बली जो है ना आसानी के साथ एक ड्राइंग के मुताबिक, एक एक्यूरेसी के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है प्लेन के टाइप्स में, वो है स्मूथ प्लेन। स्मूथ प्लेन जो होता है ये तकरीबन तमाम जो रंधे होते हैं इनमें सबसे छोटा जो होता है रंधा होता है, और इसकी लंबाई जो लेंथ जो होती है वो 125 मिलीमीटर होती है और 125 मिलीमीटर होता है। और इसको एक हाथ से भी कारीगर जो होते हैं, जो होते हैं कारीगर होते हैं, वो एक हाथ में भी पकड़ कर इसको इस्तेमाल कर देते हैं। इसका काम सिर्फ ये होता है कि जब हमारी प्रोडक्ट कोई भी तैयार हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर ये है हमारे पास, ये है, तो मीटिंग पार्ट्स हैं, मीटिंग करने के बाद फाइनल होने वाली है, तो फाइनल होने से पहले हम उसे फिनिश कट देते हैं जिससे उसकी सरफेस काफ़ी फाइन हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, रफ़ नहीं होती। अगर रफ़ हो तो वो भी बेहतर तरीके से स्मूथ हो जाती है। तो उसको फिनिशिंग कट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो स्मूथ प्लेन को हम जो है ना वो क्लीनिंग वाला प्लेन, मतलब कि सफाई वाला रंधा भी कहते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत छोटा होता है। इसके अलावा जब इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, हमारे पास जो स्मूथिंग प्लेन है, जब इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है तो इसमें भी इस एहतियात का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा जो ब्लेड कटिंग आयरन होती है वो इसकी बेस से तकरीबन 0.5 या 1 मिलीमीटर से ज़्यादा बाहर ना हो। इससे क्या होता है कि जब हम 0.5 या 1 मिलीमीटर उससे डिस्टेंस रखेंगे तो उससे क्या होगा, स्मॉल कट लगेगा जिससे इसकी एक्यूरेसी भी बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा जो इसका हमारे पास आयरन कैप होती है, जैसे कि मैंने पार्ट्स में भी आपको बताया था, आयरन कैप को जो इसका कटिंग आयरन होता है उससे तकरीबन 1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस के ऊपर माउंट करना चाहिए, जिससे इसकी जो हमारे हासिल होने वाली सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा फिनिश हासिल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज रंधे और रंधे की जो टाइप्स हैं उसके बारे में बेहतर तरीके से पता चल गया होगा। तो आपने इसको घर में अच्छे तरीके से तैयार करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हम अगले लेक्चर में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।